फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सगुण भक्ति काव्य धारा पढ़ेंगे। और इससे पहले का कंप्लीट कर चुके हैं सूफी काव्य तक। आज सगुण भक्ति काव्य का अध्ययन करेंगे। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ और ला पाऊँ। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टार्ट करते हैं। जिन भक्ति कवियों के द्वारा साकार ईश्वर का कोई रूप मानकर की उपासना की गई, तो ईश्वर का कोई रूप मानकर जो उपासना की गई, उनके द्वारा काव्य को ही सगुण भक्ति काव्य कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर क्या है, साकार है। और जो सूफी और ज्ञान मार्गी जो साखी धारा थी, उसमें क्या था कि निराकार को माना गया था ईश्वर, और इसमें सगुण भक्ति धारा में क्या होता है, साकार होते हैं। दूसरे हैं, सगुण भक्ति कवि अवतारवाद में विश्वास रखते हैं एवं ईश्वर की विविध लीलाओं का गायन करते हैं। इसके प्रवर्तन का श्रेय वैष्णव भक्तों को दिया जाता है। इसके बाद है भक्ति सगुण भक्ति काव्य धारा के दो भेद हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा के दो भेद कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। रागानुराग भक्ति या कृष्ण भक्ति काव्य धारा, वैदिक भक्ति या राम भक्ति काव्य धारा। तो हम पहले कृष्ण का अध्ययन करेंगे, कृष्ण भक्ति काव्य धारा का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को कृष्ण भक्ति काव्य, वह काव्य क्या कहलाता है, कृष्ण भक्ति काव्य कहलाता है। इसके काव्य धारा के प्रवर्तक जो हैं बल्लवाचार्य जी माने गए हैं। उसके बाद कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें आदि ग्रंथ ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण का उल्लेख हुआ है एवं ऋग्वेद के 8वें व 10वें मंडल के सूक्तों के रचयिता कृष्ण ऋषि माने गए हैं। ध्यातव्य है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 128 सूक्त हैं। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में जिस कृष्ण का उल्लेख हुआ है वह ये भागवत स्वरूप कृष्ण नहीं माने जाते। ठीक है, आगे भागवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कौस्तकी ब्राह्मण एवं छंदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। इसके आगे हम दोनों ऋषि अंगिरस के शिष्य कृष्ण का वर्णन प्राप्त होता है और वासुदेव देव की पुत्र कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके बाद लोकमान्य तिलक एवं डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जैसे विद्वानों के द्वारा भी वैदिक ऋचाओं में वर्णित कृष्ण गीता के उपदेष्ट महाभारत कालीन कृष्ण को अलग अलग माना गया है। सामान्यतः कृष्ण के दो रूप माने गए हैं। ठीक है, पहला है रोग रक्षक कृष्ण, जिन्हें हम ऐश्वर्यमय कृष्ण कह सकते हैं। इसमें गीता महाभारत में वर्णित कृष्ण हैं, वो हैं लोक रक्षक। उसके बाद है लोकरंजन कृष्ण, जो माधुर्यमय कृष्ण है। पुराणों में वर्णित कृष्ण को लोकरंजक कृष्ण कहते हैं। इसके बाद है हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय विद्यापति को दिया जाता है। किसको? विद्यापति को। आगे हैं कृष्ण की प्रेयसी राधा का सर्वप्रथम उल्लेख गोपाल तापनी उपनिषद में प्राप्त होता है। किसमें? गोपाल तापनी उपनिषद में। आगे है कृष्ण भक्त काव्य का मुख्य उपजीव्य आधारभूत स्रोत क्या है? भागवत पुराण को माना गया है। इसके बाद सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस व राधा को रति के नाम से पुकारा जाता है। कौन से संप्रदाय में? सहजिया संप्रदाय में, याद रखना है। आगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण। दूसरा है कृष्ण की बाल लीलाओं व रास लीलाओं का अधिक वर्णन। तीसरा है वात्सल्य एवं श्रृंगारस की प्रधानता। उसके बाद मुक्तक काव्यों का अधिक लेखन। विशेषतः कथन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक खिला हुआ गुलदस्ता। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग है, गेय पद परंपरा है, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। उसके बाद कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अष्टाप के कवि बल्लवाचार्य जी के द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग बल्लव संप्रदाय को मानने वाले 8 कृष्ण भक्त कवि, जिन पर बल्लवाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी ने अपने आशीर्वाद से छाप लगाई, वे अष्ट सखा या अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध हुए। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में, याद रखना। गोस्वामी विठलनाथ जी ने की थी, ये भी याद रखना।
आगे इन 8 भक्त कवियों में 4 तो बल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 किसके हैं, विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो देख लेते हैं बल्लभाचार्य के शिष्य और विट्ठलनाथ जी के शिष्य। ये हम बल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास, कुंभनदास और कृष्णदास और परमानंद दास। इनकी ट्रिक भी आपको इसमें दे रखी है, उससे आप याद कर सकते हैं। और इसमें है विट्ठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, जीत स्वामी। तो इसे गोचन छी करके आप याद सकते हैं और इसमें सुकु क्रप करके, नहीं तो आपको क्रम से याद करना है तो सुकु। सबसे पहले आते हैं इसमें कुंभनदास का जन्म हुआ था, तो कुसु पक करके याद रखना, कुसु पक, ठीक है, कुसु पक, इससे आपको क्रम याद रहेगा, ठीक है। कुंभनदास, फिर सूरदास, फिर परमानंद और फिर कृष्णदास। उसके इसमें गो छी चन करके याद रखना, क्रम से याद रहेंगे, गो छी चन, ठीक है। इससे हो जाएगा गोविंद स्वामी, जीत स्वामी और चतुर्भुज दास, फिर नंददास सबसे छोटे, ठीक है। तो इससे उत्तर के इससे भी याद कर सकते हो, जो मैंने बताया उससे भी याद कर सकते हो। अष्टयाम सेवा विधि। गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा स्थापना के बाद ये 8 सखा वहाँ सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। और सबके ये 8 भक्त कवि पुष्टि मार्ग सेवा विधि में भी पूर्ण सहयोग देते और बल्लभ संप्रदाय में दिन के 8 पहरों में की जाने वाली सेवा विधि को अष्टयाम सेवा विधि कहा जाता था। इसका सही क्रम जो है वो देख लो, पहला है मंगलाचरण, दूसरा है श्रृंगार, तीसरा है ग्वाल, फिर है राजयोग, फिर उत्थापन, फिर भोग, फिर संध्या आरती, फिर शयन, ठीक है। उस नोट कर तथ्य पढ़ लेते हैं। गोवर्धन में श्रीनाथ जी मंदिर की प्रतिष्ठा या स्थापना 1519 ईस्वी में, मतलब विक्रमी संवत 1576 में बल्लभाचार्य के द्वारा करवाई गई थी। इसके शिल्पी जो थे वो कौन थे, पूर्णमल खत्री थे। पढ़ लेते हैं सूरदास के बारे में, क्योंकि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं या महत्वपूर्ण कवि हैं सबसे अधिक। तो जन्म काल है इनका 1478, 1535 विक्रमी संवत। जन्म पहला, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। इसके बाद है आधुनिक स्रोतों के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रौनकता नामक ग्राम में माना गया है। परीक्षा में दोनों विकल्प आने पर सीही को ही उत्तर सही मानना है, ये आपको याद रखना है। कौन सा उत्तर सही मानना है, अगर परीक्षा में आए तो सीही को उत्तर मानना है। उनकी मृत्यु 1583 में, 1640 विक्रमी संवत। मृत्यु स्थान है पारसोली गांव। गुरु का नाम है बल्लभाचार्य। गुरु से भेंट हुई थी दीक्षा ग्रहण 1509-10 में पारसोली नामक गांव में, ठीक है। आगे है भक्ति पद्धति। ये प्रारंभ में दास्य एवं विनय भाव पद्धति से लेखन कार्य करते थे, परंतु बाद में बल्लभाचार्य की आज्ञा पर इन्होंने साख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव भक्ति को अपनाया। ब्रजभाषा है और प्रमुख रचना है इनकी सूरसागर। यह इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, कौन सी, सूरसागर। आगे है इनका उपजीव्य, मुख्य उपजीव्य आधार स्रोत जो है श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46 और 47वें अध्याय माना गया है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा कराया गया था। चौथा पॉइंट है भागवत पुराण की तरह इसका विभाजन 12 स्कंदों में किया गया है। इसके बाद है इसके 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद रचे गए हैं, ठीक है। इसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होती है। इंपॉर्टेंट कथन है शुक्ल के। आगे डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को अन्योक्ति एवं उपालम काव्य कहा है। किसने, नगेंद्र ने। किसको, सूरसागर को अन्योक्ति व उपालम काव्य कहा है। आज ये है आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने अपने 67वें जन्म वर्ष के कुछ पहले इस ग्रंथ को रचा था। इसके बाद है इनकी रचना साहित्य लहरी। इनका रीतिपरक काव्य माना जाता है। साहित्य लहरी को क्या, रीतिपरक काव्य माना जाता है। इसमें दृष्टिकूट या अर्थगोपन, रहस्यपूर्ण अर्थ, शैली, पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। दृष्टिकूट पद वे होते हैं जो सीधे सीधे समझ में नहीं आते, उनको मतलब समझने के लिए माथापच्ची करनी पड़ती है, उस टाइप के जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, दृष्टिकूट पद होते हैं। आगे है अलंकार निरूपण दृष्टि से भी इन ग्रंथों का अत्यधिक महत्व माना जाता है। उसके बाद है इनकी रचना सुरसरावली। इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
यह इनकी विवादित या अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। सुरसरावली डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने इनके द्वारा रचित जो 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है, जिनमें से निम्न 7 पुस्तकें जो है प्रकाशित हुई हैं। पहली है सूरसागर, दूसरी साहित्य लहरी, तीसरी है सुरसरावली, सूरपचीसी, सूर रामायण, सूरसाठी और राधारस केली। इसके बाद इनके विशेष तथ्य पढ़ लेते हैं। तो विशेष तथ्य में है सूरदास जी को खंजर नयन, वावाधिपति, उसके बाद वात्सल्य रस का सम्राट, जीवन उत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज आदि नामों से पुकारा जाता है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको वात्सल्य रस का सम्राट व जीवन उत्सव का कवि कहा है। किसने? शुक्ल जी ने। आगे गोस्वामी विठलनाथ जी ने इनको मृत्यु के समय इनको कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर पुकारा था। इनकी मृत्यु पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाकू कछु लेन हो सो लेहूं। हिंदी साहित्य जगत परंपरा में ब्रह्मर गीत परंपरा का समावेश सूरदास द्वारा ही हुआ माना जाता है। आगे सूरोच्छिट्टतम जगत सर्वम, अर्थात आचार्य शुक्ल के अनुसार उनके प्रवर्तित कवि सूर्यदास जी के झूठन का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि साहित्य जगत में ऐसा कोई शब्द और विषय नहीं जो उनके काव्य में प्रयुक्त नहीं हुआ हो। इसके बाद कुछ इतिहासकारों के अनुसार चंद्रबरदाई के वंशज माने गए हैं। कौन? सूरदास। ठीक है। आगे आचार्य शुक्ल ने कहा है सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही था। ठीक है। सूरदास जी ने भक्ति पद्धति के 11 रूपों का वर्णन किया है। कितने रूपों का? 11 रूपों का। संस्कृत साहित्य महाकवि माँ की प्रशंसा में यह श्लोक उन्होंने लिखा है, ये आप देख सकते हैं। उपमा कालिदास सस्य भारवेर अर्थम गौरवम दंडिन पदलालित्य माघे शांति त्रियोह गुणा। ठीक है। इस श्लोक के भाव को ग्रहण करके सूर्य की स्तुति में भी किसी हिंदी कवि ने यह पद लिखा है, उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलबीर, केशव अर्थ गंभीर को सूर 3 गुण धीर। ठीक है। हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी सूर्य के समान, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान, केशव दास तारों के समान और अन्य कवि जो हैं जुगनू के मतलब खद्योत के समान हैं, वह प्रकाश फैलाने वाले माने जाते हैं। तो उसके संदर्भ में यह है सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास और कवि खद्योत्सम जहाँ तक रथ प्रकाश। इसका अर्थ ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठ कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है सूर अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुंभन दास। तो कुंभन दास का जन्म 1468 ठीक है 1525 विक्रमी संवत, मृत्युकाल 1583 या विक्रमी संवत 1640 में हुआ था। इनका जन्म स्थान है जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र मथुरा। गुरु का नाम वल्लभाचार्य, गुरु दीक्षा 1492 ईस्वी में। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती। इनके रचित पदों के 2 संग्रह प्राप्त हुए हैं। कांकरोली विद्या प्रभाग से पद संग्रह के नाम से संकलित है, जिसमें कुल 186 पद हैं। उसके बाद नाथ द्वार पुस्तकालय में संकलित है। इनके कुछ पद जो हैं 367 जो पद हैं वो नाथ द्वार पुस्तकालय में संकलित है। इसके बाद विशेष तथ्य हैं, ये अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ माने गए हैं। ये वल्लभाचार्य के अष्टछापी शिष्यों में सर्वप्रथम शिष्य है। 1492 ईस्वी में दीक्षा ली इन्होंने, ये माना जाता है। ये अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा के दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले कवि हैं। सम्राट अकबर इनके पदों पर अत्यधिक मुग्ध थे। अकबर के बुलावे पर एक बार इन्होंने फतेहपुर सिकरी जाना भी पड़ा, जहां इन्होंने एक अनासक्त भाव का पद सुनाया था। ये पद बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। यह है भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पर नहीं टूटी बिसर गयो हरि नाम, जाको देखे दुख लागे ताको करण परि प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरधन बिना यह सब झूठो थाम। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? कृष्णदास जी के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णदास का जन्म जो 1496 ईस्वी में 1553 विक्रमी संवत में होता। जन्म स्थान इनका चिलोत्तरा अहमदाबाद गुजरात में। मृत्युकाल 1578 1635 विक्रमी संवत। गुरु का नाम वल्लभाचार्य, दीक्षा 1510 में।
और प्रमुख रचना इनकी जुगलमाल चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण किसकी, कृष्णदास जी की। आगे ये अष्टछाप कवियों में सबसे कुशग्र बुद्धि कवि माने जाते हैं। कुशग्र बुद्धि होने के कारण वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ मंदिर में सेवा प्रबंध का संपूर्ण दायित्व इनको सौंपा था। ठीक है। अष्ट शाखाओं में अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे। ये किंवदंतियों के अनुसार एक कुआं बनवाते समय उसी में गिर जाने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मातृभाषा गुजराती थी, तो याद रखना कृष्णदास की भाषा क्या थी, गुजराती थी मातृभाषा। इन्होंने अध्यावसाय पूर्वक मेहनत करके ब्रज भाषा पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। फिर इन्होंने ब्रज भाषा भी अच्छे तरीके से सीख ली थी एवं अपने पदों को शुद्ध ब्रज भाषा के पदों में प्रयोग करते थे। इनके द्वारा रचित पद द्रष्टव्य है। तरनी तनाया तट आवत है प्रातः समय, कंदुक खेलत देखियो आनंद को कदवा, नुपुर पद कुन्नित पीताम्बर कंटी बांधे, लाल उपरना सिर मोरन के चंदवा। ठीक है। आगे हम पढ़ लेते हैं परमानंद दास के बारे में। इनका जन्म है 1493 ईस्वी या 1550 विक्रमी संवत। जन्म स्थान कन्नौज, राज्य कान्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में। मृत्युकाल 1572 ईस्वी या 1629 विक्रमी संवत। आप विक्रमी संवत में 57 वर्ष जो प्लस करेंगे और ईस्वी सन निकालना होगा तो 57 माइनस करोगे विक्रमी से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपका विक्रमी संवत आ जाएगा, प्लस करोगे तो ईस्वी में, और विक्रमी संवत में 57 माइनस करोगे तो आपका ईस्वी सन आ जाएगा। रचनाएं देख लेते हैं इनकी कोई स्वतंत्र रचना, नामित रचना प्राप्त नहीं होती। इनके रचित पदों को परमानंद सागर नाम से संकलित किया गया है, जिसमें कुल 835 पद हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पद परमानंद के पद वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह के नाम से भी संकलित किए गए हैं। विशेष तथ्य ये सूरदास जी के बाद वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले दूसरे अष्टछापी कवि हैं। कौन? परमानंद दास। किसके? तो वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले दूसरे अष्टछापी कवि हैं। इनके अधिकांश पद जो है बाल लीला विषयक हैं। ठीक है। इन्होंने कृष्ण के माधुर्य पक्ष की लीलाओं का वर्णन अधिक किया, अतः इनकी भक्ति माधुर्य भाव की मानी जाती है। इनके पदों में सूर सागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं है, अपितु इन्होंने कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक के प्रसंग का मुख्य वर्णन किया है। आगे है, इन्होंने अक्षय तृतीय, परशुराम, दीपमालिका, राम जन्म, नरसिंह, वामन आदि अवतारों से संबोधित पद भी रचे हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास नंददास के बाद तीसरे प्रमुख अष्टछापी कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित पद एक दृष्टव्य है। राधे जू हारावली टूटी, उरज कमल दल माल मरगजी, बाम कपोल अलक लट छूटी, बर उरज करज बीच अंकित, बाहु जुगल बलया बलि फूटी। ठीक है। आगे, और कंचुकी चीर विविध रंग रंजित, गिरधर अधर माधुरी खूटी, आलस बलित नैन अनियारे, अरुण उनीदे रजनी खूटी, परमानंद प्रभु सूरती समय रस मंदन, नृपति की सेना लूटी। आगे बढ़ते हैं हम नंददास के बारे में, जो कि सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं, और वरिष्ठ कौन माने जाते हैं? कुंभनदास। तो नंददास का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में, विक्रमी संवत 1590, मृत्युकाल 1583 और विक्रमी संवत में 1640 विक्रमी संवत। जन्म स्थान है गांव रामपुर, सोरो या सुकर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, सनाट्य ब्राह्मण थे। प्रमुख रचना इनकी अनेकार्थ मंजरी और मानमंजरी। ये दोनों रचनाएं पर्याय कोश ग्रंथ है। मानमंजरी नंददास की भाषा विषयक पूर्ण ज्ञान एवं पांडित्य का द्योतक माना जाता है। वृह मंजरी है बारहमासा शैली में रचित इनकी भावात्मक काव्य माना जाता है। रूप मंजरी है इनका लघु आख्यानक काव्य माना जाता है। इनकी प्रयासी का नाम रूप मंजरी माना जाता है। ठीक है। रस मंजरी है, उसके बाद है भंवर गीत। ठीक है। तो भंवर गीत ये नंददास की परिपक्व दर्शन, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है। इसके पूर्वार्ध भाग में गोपी उद्धव संवाद, उत्तरार्ध भाग में कृष्ण प्रेम, गोपियों की विरह दशा का वर्णन है। इसके लेखक का मुख्य उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करके सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। रास पंचाध्याय यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसमें वियुक्त आत्मा गोपी रास लीला के माध्यम से रस रूप परमात्मा कृष्ण से मिलने के लिए प्रयत्नशील है।
यह रोला छंद में लिखित रचना है। यह रचना में उपयुक्त शब्द चयन एवं उनके स्तुप प्रयोग के कारण जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की जाती है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है और कवि गड़िया नंददास जड़िया। इस रचना का कथानक श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 29 से 33 तक के हरिवंश पुराण से ग्रहण किया गया है। आगे सिद्धांत पंचाध्यायी। यह कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित है। इसमें कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। सुदामा चरित। इसका कथानक श्रीमद् भागवत से गृहीत किया गया है। काव्य दृष्टि से यह साधारण रचना है। आगे नंददास पदावली। इसमें नंददास द्वारा रचित पदों को 12 प्रकरणों में संकलित किया गया है। इसके अनेक काव्य सौष्ठवों का उत्कर्ष देखा जा सकता है। उसके बाद रुक्मणी मंगल, फिर प्रेम 12 घड़ी, फिर श्याम सगाई, फिर दसम स्कंद भागवत, फिर है गोवर्धन लीला, उसके बाद अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थमाला, पर्याय कोश है। आचार्य शुक्ल ने इनके द्वारा रचित 2 गद्य भी माने हैं, वो हैं हितोपदेश और नासिकेत पुराण भाषा। ठीक है, विशेष सत्य देख लेते हैं इनके। ये अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि थे। जन श्रुति के अनुसार ये गोस्वामी तुलसीदास के कौन चचेरे भाई माने जाते हैं। इनके पिता जो हैं जीवन राम एवं तुलसीदास के पिता आत्माराम सगे भाई थे। आगे देख लेते हैं। आगे हैं, एक मिनट। इन्होंने बचपन में तुलसीदास के साथ ही श्री नरसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। नरसिंह पंडित रामानंदीय संप्रदाय के राम उपासक थे, अतः प्रारंभ में नंददास जी ने भी राम भक्ति को ही स्वीकार किया था। ये किसी रूपवती खतरानी स्त्री से आसक्त होकर उनके पीछे पीछे गोकुल चले गए थे, जहाँ गोस्वामी विठल नाथ जी के सदुपयोग से उनका मोहभंग हुआ और ये कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए। आगे इतिहासकारों के अनुसार नंददास के भंवर गीत में वर्णित गोपियाँ सूरदास की गोपियों से अधिक मुखर एवं वाचाल जो है मानी जाती हैं। के द्वारा रचित निम्न पद जो है द्रष्टव्य है। जो उनके गुण होए वेद क्यों नीति बखानो, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख सानो। आगे वेद पुराणिन खोज के पाए कतहु न एक, गुण ही के गुण हो ही तुम काहो आकाश ही टेक। भंवर गीत से है ये पंक्ति। आगे है ताही छीन उड़ू राज उदित रस राज सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रियाजनु नागरी नायक, कोमल किरण अरुण मानो वन व्यापी रही रियो, मन सीज खेल्यो फाग घुमड़ी धुरी रहो गुलाल जियो। उसके बाद चतुर्भुज दास के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1530 में से 1857 विक्रमी संवत। जन्म स्थान इनका जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। मृत्युकाल 1585 में 1642 विक्रमी संवत में। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दूसरी कीर्तनावली, दान लीला, द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजुग मंगल, मधुमालती। इसके बाद द्वादश यश, भक्ति प्रताप, मधुमालती रचनाओं को डॉक्टर नगेंद्र अष्टापी चतुर्भुज दास द्वारा रचित मानकर किसी अन्य राधा वल्लभ या चतुर्भुज दास द्वारा रचित मानते हैं कि शुक्ल जी ने इन रचनाओं को उन्हीं रचना के रूप में स्वीकार किया है। विशेष तथ्य इनके देख लेते हैं। ये कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं चतुर्भुज दास। इन्हें स्वयं गान विद्या की शिक्षा देकर पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिलाई थी। इनके द्वारा रचित पद है जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मुँह पे कहत कहे नहीं जात, भाजन फोरी ढारी सब गोरस ले माखन दिखात, जो बर जो तो आँखी दिखावे रचहु नहीं सकात, और अटपटी काहे लो बरनो छुबत पानी सोगात, दास चतुर्भुज गिरधर गुण हो कहती कहत सकुचात। ठीक है, इसके बाद है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जो जन्मकाल 1505 ईस्वी या 1562 विक्रमी संवत। जन्मस्थान ग्राम आंतरी जिला भरतपुर राजस्थान। इसके बाद है मृत्यु इनका 1585 में 1642 विक्रमी संवत। इनकी प्रमुख रचना देख लेते हैं। इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती। इनके रचित पद जो है इनका संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्राप्त होता है। इसमें कुल 252 पद संकलित है। विशेष तथ्य हैं ये अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद सबसे दूसरे जो है कौन थे, सबसे बड़े संगीतज्ञ थे, दूसरे नंबर के। इन्होंने 1535 में गोस्वामी विठलनाथ के विधिवत पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की थी। ये संसार बैरागी होकर अपने जन्म स्थान आंतरी को छोड़कर ब्रजमंडल के महावन क्षेत्र में आ बसे थे।
गुरु दीक्षा के बाद ये महावन को छोड़कर गोवर्धन चले गए। जहाँ ये रहने लगे वहाँ उन्होंने कुछ कदम के वृक्ष लगाए, जिसके कारण यह स्थान गोविंद जी की कदम खड़ी के नाम से जाना जाता है। आगे है अकबर के प्रसिद्ध गायन तानसेन ने भी इनसे पद गायन की शिक्षा ग्रहण की थी। इनके द्वारा रचित जो पद है वो है, प्रातः समय उठी जसुमती जननी गिरधर सुत को उबटी नहावावती, करी सिंगार बसन भूषण सजी फूलन रचिरचि पग बनावती, छूटे बंद बागे अति शोभित बीच बीच चोवा अरगजा लावती, सूधन लाल फूंदना शोभित आजू की छावी कछु कहती न आवती, विविध कुसुम की माला और धरी श्री कर मुरली बेंत गावती, लय दर्पण देख श्री मुख को गोविंद प्रभु चरणिन सिर नावती। ये राजस्थान से संबंधित एकमात्र अष्टछापी कवि माने जाते हैं। आगे हैं छीत स्वामी। छीत स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। जन्म काल 1515 में 1572 विक्रमी संवत, मृत्यु काल 1585 1642 विक्रमी संवत। जन्म स्थान है मथुरा उत्तर प्रदेश। चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में गुरु विठलनाथ से दीक्षा उपरांत पूंछरी नामक स्थान पर रहने लगे थे। प्रमुख रचना, इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती। इनके द्वारा रचित जो पद हैं वो पदावली नाम से प्राप्त होते हैं। इसमें कुल 200 पद हैं। शेष तथ्य ये राजा बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं। कौन? छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित हैं। और ये अपनी यौवनावस्था में उदंड प्रकृति के कारण लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम थे और मथुरा में उदंडी बदमाश छीतू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने एक बार गोस्वामी विठलनाथ जी को एक खोटा रुपया व एक थोथा नारियल भेंट करने की योजना बनाई कि, परंतु विठलनाथ जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उनको शुद्ध एवं परिपूर्ण बना दिया था। विठलनाथ जी के इस चमत्कार व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। इनके कुछ पद हैं वो देख लेते हैं। हे विधना तोसो अंचरा पसारी, मांगे जन्म जन्म दीजो यही ब्रजी बसीबो, भार भय नव कुंज सदनते आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पांग मरगजी माला शिथिल अंग डगमग गति न्यारी, बिनगुन माल विराजति उर पर नखछत द्वैज चंद अनुहारी, छीत स्वामी जब चितय मो मन मो तन तब हो निरखी गई बलिहारी। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अन्य जो कवि और उनकी रचनाएं वो देख लेते हैं। श्री भट्ट की युगल शतक 1595 ईस्वी। हरिव्यास देव की महावाणी ब्रज भाषा में रचित यह रचना 5 खंडों में विभाजित है। इन्होंने सुख नाम से पुकारा गया है। इनके सही क्रम है सेवा सुख, उत्साह सुख, सूरत सुख, सहज सुख और सिद्धांत सुख। उसके बाद है हरि राम व्यास। इनकी रचना है व्यासवाणी। इसमें 758 पद हैं, 148 दोहे हैं। रागमाला यह संगीत शास्त्र से संबंधित प्रकाशित रचना। इसमें 604 दोहे हैं। नवरत्न स्वाधर्म पद्धति संस्कृत में रचित 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं जो अभी तक अप्राप्य हैं, जो प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके बाद रसखान 1533 से 1618 ईस्वी तक इनका समय है। इनका है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। इसके 53 दोहे प्राप्त होते हैं। उसके बाद दान लीला 11 दोहे, अष्टायाम। सुजान रसखान स्फुट पदों का संग्रह। इसमें 181 सवैये और 17 कवित्त और 12 दोहे तथा 400 अरठे हैं। ठीक है। इसके बाद मीराबाई 498 से 1498 से 1563 ईस्वी स्फुट पद है। नरसिंह मायरो गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद की रचनाएं। इनकी भक्ति पद्धति माधुर्य भाव के याद रखना। आगे माधव दास माधुरी। इनका जो है रचना केली माधुरी है, बंसी भट्ट माधुरी है, वृंदावन माधुरी है। ठीक है। इसके बाद है भागवत मुदित। इनकी रचना है वृंदावन शतक, रसिक, अनन्यमाल, स्वामी हरिदास की केली माल, स्वरूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि इंपॉर्टेंट है और भक्ति रसामृत सिंधु इनकी रचना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सायां जी झूला की रुक्मणी हरण डिंगल शैली में रचित इस काव्य में कृष्ण रुक्मणी विवाह का वर्णन है और नागदमन इसमें किशोरावस्था, प्रेम, रास लीला, युद्ध आदि का वर्णन है। उसके बाद जयदेव कवि की गीत गोविंद इंपॉर्टेंट है। रत्नाकर की जगन्नाथ रत्नाकर की उद्धव शतक इंपॉर्टेंट है। ध्रुवदास की ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला, जीवन दास लीला और मान लीला, दान लीला। ध्रुवदास की लीला करके जो है रचनाएं हैं ज़्यादातर। नोट, उन लीला के उपनाम से 42 ग्रंथ लिखे हैं। जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ
दामोदर दास का उपनाम सेवक है और सेवकवाणी लिखी इन्होंने परशुराम देव की परशुराम सागर। श्री मोतीलाल मेनारी के अनुसार इनके ग्रंथों की संख्या कितनी है? 21 है। बिहारी दास की बिहारी दास की वाणी है। राम राय की 1503 में गीत गोविंद भाषा और आदि वाणी। चंद्रगोपाल 1510 में चंद 84 अष्टयाम सेवा सुधा गौरांग अष्टयाम और ऋतु विहार राधा विरह। नरोत्तम दास की है सुदामा चरित। उसके बाद प्रसिद्ध पद जो हैं वो देख लेते हैं। शीस बगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। ये आप पद इनके देख सकते हैं, ठीक है दोनों। आगे हम देख लेते हैं और रचनाएं। नारायण दास की ज्ञान चौकी, कृपा कृष्ण पाल, अर्जुन सागर, सत्यपाल, सप्तावली। विठल नाथ के सर्वोत्तम स्रोत, श्रृंगारस मंडन, द्वारका प्रसाद कृष्णायन, गुरुमान मिश्र की नैषद चरितम या कृष्ण चंद्रिका 1781 में। ब्रजवासी दास की ब्रज विलास, प्रबोध चंद्रोदय नाटक हिंदी अनुवाद है। मंचित कवि की सुरभि दान लीला कृष्णायन और रूप रसिक देव की लीला विस्ती, हरि व्यासी यशामृत, नित्य विहार पदावली, बृहद उत्सव मणिमाल। नागरीदास की है जुगल रस माधुरी, फाग विलास, राम रस लता, इश्क चमन, कृष्ण जन्म उत्कवित, प्रिया जन्म कवित, गोवर्धन दार के कवित, फाग विरह भक्ति सार, रसिक रत्नावली, ठीक है। इसके बाद है चाचा हित वृंदावन दास, लाड़ सागर ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, कृपा अभिलाषा, बेली प्रभम गीत, वृंदावन गीतामृत गंगा, कृष्णामृत गंगा, सुंदरी कुबरी बाई, नेह निधि, वृंदावन गोपी महात्म्य, संकेत युगल, रसपुंज, प्रेम स्फुट, सार संग्रह, रंगझर, भावना प्रकाश, रहस्य रास रहस्य। क्या है? कृष्ण भक्ति धारा के भक्ति साहित्य संबंधित संप्रदाय और उनके दर्शक जो हैं वो पढ़ते प्रवर्तक। तो द्वैतवाद संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय इसके थे मध्वाचार्य, संस्थापक या प्रवर्तक, ठीक है। अद्वैतवाद स्मार्त संप्रदाय, शंकराचार्य। द्वैताद्वैत या सनकादि संप्रदाय से रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद इसके हैं रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद इसके हैं वल्लभाचार्य। अचिंत्य भेदाभेद गौणीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। सखी या हरिदासी तटी संप्रदाय जो है स्वामी हरिदास। विष्णु संप्रदाय जम्बनाथ। रामावत संप्रदाय रामानंद। इसके बाद सिख संप्रदाय गुरु नानक। उदासी संप्रदाय श्रीचंद नानक के पुत्र थे ये। सत्यनामी संप्रदाय संत जगजीवन दास। राधावल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी। नाथ पंथ एवं संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है इनको। सत्यपीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन शाह। बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल। पारब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल या दादू पंथ भी कहा जाता है इसे। साख्य संप्रदाय कपिल मुनि। योग दर्शन पतंजलि। न्याय गौतम। उसके बाद है वैशिष्ट दर्शन कणाद। पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन बादरायण। चारवाक मीमांसा लोकायतन दर्शन चारवाक। स्यादवाद पार्श्वनाथ का है। क्षणिकवाद संघातवाद दुखवाद बौद्ध धर्म गौतम बौद्ध दर्शन जो गौतम बुद्ध का है। पशुपत दर्शन लकुली का है। लकुलीस का बाबरी पंथ है। बाबरी साहिबा का। लालीपथ है लालदास का। और परनामी संप्रदाय है प्राणनाथ का, ठीक है। और महानुभव संप्रदाय है चक्रधर का। तपसी शाखा के किलेदास है। रसिक शाखा के अग्रदास है परशुराम। महापुरुषीय शाखा शंकरदेव। रामदासी शाखा रामदास। तत्सुखी शाखा जीवाराम। स्वासुकी शाखा रामचरण दास। ये राम भक्ति परंपरा के श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक हैं, ठीक है। उसके बाद है उद्दित शाखा सहजानंद स्वामी नारायण। वेदावेद सिद्धांत भास्कराचार्य। अनित्य वेदावेद सिद्धांत वल्लभदेव आचार्य। कृष्ण भक्त के जो विविध संप्रदाय हैं वल्लभ संप्रदाय रुद्र संप्रदाय। प्रवर्तक इसके वल्लभाचार्य। दर्शन है शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग। जन्मकाल 1535 मृत्युकाल 1587 विक्रमी संवत। ग्राम इनका चंपारण जिला रायपुर बिहार। विष्णु स्वामी इनके गुरु का नाम। इनकी रचनाएं हैं अणुभाष्य अधूरा ग्रंथ है। सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगारस मंडन, विद्वान मंडल, पूर्व मीमांसा भाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, ठीक है। पुष्टि मार्ग की परिभाषा उन्होंने दी है श्री हरि राय के अनुसार जिस मार्ग में लौकिक तथा अलौकिक सकाम व निष्काम सब साधनों का अभाव ही श्री कृष्ण के स्वरूप प्राप्ति की साधना है।
अथवा जो फल है वही साधन है, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। जिस मार्ग में भक्त विरह अवस्था में भगवान की लीला के अनुभव के मात्र से संयोग अवस्था का सुख अनुभूत होता है, जिसे मार्ग में सब भावों को लौकिक विषय का त्याग और उन भावों के सहित देह आदि का समर्पण, वह पुष्टि मार्ग कहलाता है। विशेष तथ्य बल्लवाचार्य ने 2 प्रकार की भक्ति पद्धतियों का विवेचन किया है। मर्यादा भक्ति, साधना सापेक्ष भक्ति, पुष्टि भक्ति, साधना निरपेक्ष भक्ति। पुष्टि शब्द संस्कृत के पुष्य धातु में कितन प्रत्यय जोड़ने से बना है। इस शब्द में पोषण शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है, अर्थात ऐसा मार्ग जिसमें भक्त केवल ईश्वर की कृपा पर ही आश्रित करता है, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। पल्लवाचार्य द्वारा विक्रमी संवत 1576 में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाना शुरू करवाया गया था, जिसे पूर्णमल खत्री द्वारा पूर्ण करवाया गया। पूर्णमल खत्री ही इसके शिल्पी थे। इस संप्रदाय के 4 भेद थे। पहली है प्रवाह पुष्टि भक्ति, ठीक है, तो इसमें आएगा भक्त संसार में रहकर श्री कृष्ण की भक्ति करता है। दूसरा मर्यादा पुष्टि भक्त संसार के समस्त सुखों से अपने हृदय खींचकर श्री कृष्ण के गुणगान करता है और भक्त ग्रंथों में उल्लेखित सिद्धांतों के अनुसार मर्यादा पूर्वक आचरण करके कृष्ण को पाने का प्रयास करता है। उसके बाद पुष्टि भक्त, इसमें भगवान के प्रति प्रेम का भक्त को व्यासंसा हो जाता है, ठीक है। क्या है शुद्ध पुष्टि भक्ति, भक्त अपने भगवान को पूर्णतः आश्रित रहता है और गुणगान गाता मस्त रहता है। इस संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम माना गया है। राजस्थान में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ सिहाड़ा नाथ द्वारा में है, ठीक है। पुष्टि मार्ग के जो संप्रदाय की पीठ है कहाँ है, सिहाड़ा नाथ द्वारा में स्थापित है राजस्थान में। वल्लभाचार्य जी अपने पुष्टि भक्ति के पहुँच के लिए निम्न 3 मार्ग बतलाए हैं। मर्यादा मार्ग, वेद ग्रंथों में उल्लेखित विधि निषेधों का पालन करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना क्या है, मर्यादा मार्ग। प्रवाह मार्ग, संसारिक कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना, प्रवाह मार्ग। पुष्टि मार्ग, इसमें भक्त केवल ईश्वर पर आश्रित रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीनों मार्गों को 3 जीवों के नाम से पुकारा है। उसके बाद है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय निम्ब प्लस आर्क आचार्य से बना है। मूल नाम इनका अरुणी था। जन्मकाल 1162 ईस्वी। गुरु का नाम नारद मुनि। इनका दर्शन मत था द्वैतवाद या भेदाभेदवाद। मुख्य शिष्य थे श्री निवासाचार्य, अदुम्बोकाचार्य, गौरव मुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। प्रमुख रचनाएं वेदांत पारिजात, सौरभ, 10 श्लोक की, श्री कृष्ण स्तब्धराज, मन मंत्र रहस्य, षोडशी, प्रपन्न कल्पवल्ली। शेष तथ्य है राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ सैलमाबाद अजमेर में आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार का श्रेय परशुराम जी को दिया जाता है। कुछ इतिहासकार निम्बार्काचार्य जी को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं। इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा एवं कृष्ण के युगल रूप की उपासना की जाती है। रूप में राधा को कृष्ण के वामांग बाईं ओर दर्शाया गया है। इस संप्रदाय के सर्वप्रथम उपदेष्टा आचार्य हंस भगवान माने जाते हैं। श्री कृष्ण भट्ट, हरि व्यास देव, परशुराम देव आदि इस संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि हैं। इसके बाद राधा वल्लभ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी हैं। 1502 से 1573 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं 84 राधा सुधा निधि, संस्कृत श्लोक, स्फुट वाणी और यमुनाष्टक। प्रवर्तक वर्ष है इनका 1534। वृंदावन में विशेषतः इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा को कृष्ण से बड़ा माना गया है। इस संप्रदाय के द्वारा स्थापित मंदिरों में राधा एवं कृष्ण दोनों की ही मूर्तियां नहीं मिलती, अपितु मूर्ति के स्थान पर पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित रहता है। इसे गद्दी सेवा भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के अंतर्गत प्रेम में तत्सुखी भाव का स्थान दिया गया है। तत्सुखी भाव को इस संप्रदाय में भक्त तिलक के बीच में काली बिंदी का प्रयोग करते हैं, जिसमें सीधी रेखा को कृष्ण एवं काली बिंदी को राधा का प्रतीक माना गया है। दामोदर व्यास, हरि राम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास, नागरीदास आदि इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। इस संप्रदाय में उपासना का आधार रस माना गया है। इसमें इसकी मधुर रचना शैली एवं भाषा के कारण भगवान कृष्ण की वंशी का अवतार से माना जाता है। कहते प्रेम तत्व को हित हरिवंश जी ने सारस एवं चकवा चकवी के प्रणय द्वारा स्पष्ट किया है। इसके बाद सखी संप्रदाय, हित हरिदास, सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं।
स्थिति काल 1498 ईस्वी से 1573। प्रमुख ग्रंथ है सिद्धांत पद केलीमाल। सिद्धांतों का परिचयात्मक ग्रंथ है निजमत सिद्धांत। संपादनकर्ता कौन है निजमत सिद्धांत के? ही पूछा गया है, किशोरीदास। ठीक है, याद रखना। कृष्ण का स्वरूप नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण है। प्रमुख कवि हैं स्वामी हरिनाथ, जगन्नाथ गोस्वामी, नागरीदास, श्री विठल और बिहारी दास। शेष तथ्य निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा मानी जाती है। मिश्र बंधु ने से तटी संप्रदाय का है। इस संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि है। उसके बाद चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु, इनका स्थिति काल है 1486 ईस्वी से 1533 ईस्वी। जन्म काल है नवद्वीप बंगाल में। बचपन का नाम का निवाई विशंबर और गौरांग मिलता है। दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद है। प्रमुख ग्रंथ है गोविंद भाष्य। संपादनकर्ता बलदेव विद्याभूषण। प्रमुख कवि हैं सूरदास, माधवदास, भगवान दास, राम राय, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, भागवत मुदित, चंद्रगोपाल। दीक्षा गुरु हैं केशव भारती। इन्होंने नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रखा था। विशेष तथ्य इनके ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, 5 तत्वों को ईश्वर की भूति, चैतन्य, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, मुक्तिदाता और विज्ञान रूप मांगना है। ठीक है, आगे है राम भक्ति काव्यधारा का हम अध्ययन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और शगुन भक्ति का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखें, अपनी तैयारी को रखते रहें और रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।